नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन से रिलेटेड टॉपिक पर। एकोमोडेशन यानी रहने की व्यवस्था। अब रहने की व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, उनके कई टाइप्स हैं, जैसे कि होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, लॉज हैं, लॉजेस जिसे कि हम कहते हैं, हॉस्टल्स हैं। तो ऐसे बहुत से रहने की व्यवस्थाएं हैं जो कि गेस्ट को, टूरिस्ट को प्रदान की जाती हैं। उनसे संबंधित जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बच्चों, वोकेशनल स्टडीज़ की जो किताब है सीबीएसई बोर्ड की क्लास 11th की, उसमें 5th यूनिट में आप देख सकते हो 5.3 पॉइंट जो है इसमें मेंशन किया गया है टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन, यानी रहने की व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पर्यटकों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो जैसे जैसे मार्केट बढ़ते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है, पर्यटन संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की रहने की व्यवस्थाओं को विस्तृत किया गया है एज पर टूरिस्ट डिमांड। अब इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, जो कि लिखा है यहाँ पे, द टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन इंक्लूड्स 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप ये है कि एकोमोडेशन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऐसा सेक्टर जो ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था है, रहने की ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था है, जहाँ पे उसे हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की टाइप्स में विभाजित हमने किया है। ये लिखा है, दिस रिफर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स such accommodation available to us. They belong to the organized sector as record and information regarding them is easily available. जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है टूरिस्ट के लिए, घूमते वक्त रहने की व्यवस्था जो आसानी से अवेलेबल हो जाता है उस पर्यटन स्थल पर, उसे हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। वो चीज़ें जो होती हैं, वो जगह जो होती है, वो मोस्टली पर्यटकों के और भिन्न भिन्न प्रकार के जो रीज़न होते हैं टूरिस्ट के, उनके अंतर्गत बनाई जाती है रहने की व्यवस्था। तो इनके टाइप्स अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है 5 स्टार डिलक्स होटल, यानी ब्रैकेट में लिखा है इंटरनेशनल होटल्स, यानी कि 5 स्टार जो होटल्स हैं उनकी भी एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन आपकी इस किताब में मेंशन किया गया है। 5 स्टार होटल किसे कहते हैं? दीज आर मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइल यूजुअली लोकेटेड इन दी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, यानी हाई रैंक के जो प्लेसेस होते हैं, जो एक तरह से कह सकते हो आप सिटी हो, जहाँ पे वो हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी जा रही हैं टूरिस्ट को। अब वो हाई क्लास होती हैं, उनके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी फैसिलिटीज़ है वो इस होटल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है, ये आगे लिखा है। ये आगे आप देख सकते हैं, सच होटल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ रूम्स नॉर्मली रैंकिंग बिटवीन 200 to 1000 रूम। इस होटल की ये खासियत होती है कि पहला तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है और वेस्टर्न स्टाइल और मॉडर्न एडवांस चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं उस होटल में। रहने की व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, रूम्स बहुत अच्छे होते हैं, रूम डेकोरेटेड होते हैं। और इसके अलावा इस रूम की एक खासियत होती है 5 स्टार होटल्स की, कि वहाँ पे जो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ मिल रही है वो लग्जूरियस टाइप की मिल रही हैं। उसके अलावा जो रूम्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी लिखी है, 200 to 1000 रूम्स इसमें होते हैं। और यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की जो भी फैसिलिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होटल के मिल रही है, वो सब तो अलग चीज़ें और भी हैं। तो इसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इन्हें भी कैटेगराइज किया गया है। 5 स्टार होटल किस प्रकार से उन्हें 5 स्टार होटल कहा जाएगा? जब उनकी स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज़ उसके अकॉर्डिंग होगी, 5 स्टार के अकॉर्डिंग, तभी उन्हें 5 स्टार होटल कहा जाएगा। और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? उसमें रेस्टोरेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर साइज़ ऑफ रूम्स की जो साइज़ है, स्पेस काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लॉबी होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, बिजनेस सेंटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए होटल में, स्विमिंग पूल होना चाहिए,
लग्जरियस सर्विसेज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, तभी वो 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स की लिस्ट में आते हैं, इस प्रकार के होटल्स। तो इसलिए हम इन्हें 5 स्टार होटल की चीज़ें तभी हम कहेंगे जब वो 5 स्टार से संबंधित फैसिलिटीज़, A1 क्लास की फैसिलिटीज़ अपने टूरिस्ट को, अपने गेस्ट को दे रहे हैं, तभी वो 5 स्टार होटल कहलाएंगे। वहाँ पे जो भी ऑर्डर दिया जा रहा है, वहाँ पे जो फूड दिया जा रहा है, वो भी A1 क्लास का होना चाहिए। तो सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ बेस्ट होगी, तभी वो 5 स्टार होटल कहलाएगा। यही इन चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। और होटल्स, दीज होटल्स आर प्लेस्ड इन वेरियस स्टार कैटेगरीज। These are 5 such categories ranging from 5 star to 1 star। जी हाँ बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार के होटल हैं। अब जैसे जैसे कि पर्यटन से संबंधित जितनी भी चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, होटल्स भी बहुत ही एडवांस खुलते जा रहे हैं। तो जितनी भी गेस्ट की डिमांड होती है, उसके अंतर्गत, उनकी प्राइस रेंज के अंतर्गत होटल भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ गेस्ट को दे रहा है। उसमें भी कैटेगरीज बनाई गई है। तो 5 स्टार होटल्स लोगों में जो भी है वो A1 क्लास की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अभी करंट बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ, ITC मौर्या न्यू दिल्ली में है और लीला होटल न्यू दिल्ली में है। ये दोनों 5 स्टार कैटेगरी के होटल्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये है फर्स्ट क्लास और A क्लास होटल्स। पहला था 5 स्टार होटल, उसके बाद है फर्स्ट क्लास और A क्लास होटल। दीज आर लग्जरियस होटल्स दैट कंटेन्स द मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ दैट आर प्रोवाइडेड इन द 5 स्टार होटल। यानी जो कि आपने देखा था 5 स्टार होटल में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की लग्जरी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही थी, मोस्टली सेम प्रकार की जो सुविधा है, थोड़ी और भी टॉप रैंक की सुविधाएं जो हैं, ये फर्स्ट क्लास और A क्लास होटल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा दीज टाइप्स ऑफ होटल्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी और डेवलप्ड एरिया में, जहाँ पे कि जो एरिया भी हो वो भी अच्छा होना चाहिए। उस एरिया में मॉल्स हो, शॉपिंग मॉल्स हो, बड़े बड़े थिएटर्स हो, रेस्टोरेंट हो, तो अगर और ढेर सारे होटल्स भी 5 स्टार लग्जरियस प्रॉपर्टीज़ हुई हो ढेर सारी, तो इससे उस पर्यटन स्थल की भी डिमांड बढ़ जाती है और वो होटल जो वहाँ पे है, जहाँ पे रहने की व्यवस्था प्रदान की जा रही है, उसकी भी डिमांड हाई हो जाती है और इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो होटल के रूम्स हैं उनकी भी प्राइस हाई हो जाती है। तो इसके अंतर्गत ही हम उस होटल की एक कैटेगरी डिसाइड करते हैं। और हम एक तरह से आपको कहना चाहेंगे कि लोग, जो पर्यटक हैं, जो गेस्ट हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो उसकी जितने ज़्यादा विजिटर्स होंगे, जितने ज़्यादा लोग उस पर्यटन स्थल पर घूम रहे हैं और उस होटल में नाइट स्टे कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ही उस होटल की डिमांड बढ़ती है। तो इसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा बच्चों, ये जो होटल्स हैं ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होते हैं और ये एक तरह से मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं, जो हाई क्लास के टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उस पर्यटन स्थलों के आसपास नियर बाई लोकेशन में इस प्रकार के 5 स्टार और A क्लास होटल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी इस होटल की स्पेशलिटी है, वो ये है कि ये लिखा है दे कैटर द डिमांड ऑफ बोथ टूरिस्ट एंड बिजनेस क्लास। यानी ये बिजनेस क्लास होटल्स से संबंधित भी भिन्न भिन्न प्रकार की ट्रैवल फैसिलिटीज़ के अलावा, रहने की व्यवस्था के अलावा, उन लोगों को भी नाइट स्टे की व्यवस्था दे रहे हैं। टूरिस्ट के अलावा जो बिजनेस पर्पसेस से भी जा रहे हैं किसी पर्यटन स्थल पर या किसी सिटी में जा रहे हैं बिजनेस से संबंधित, उन लोगों को भी रहने की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। कौन से होटल में? फर्स्ट क्लास होटल्स में। इसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कॉमर्शियल होटल्स। कॉमर्शियल होटल्स की भी डेफिनेशन है यहाँ पे मेंशन। कॉमर्शियल होटल, दीज होटल्स कैटर प्राइमरली टू पीपल हु आर विजिटिंग अ प्लेस फॉर कॉमर्स और बिजनेस। यानी व्यापार के सिलसिले से जो पर्सन अपने कंट्री से या अपने देश से किसी दूसरे देश में जा रहा है और वहाँ पे नाइट स्टे कर रहा है कॉमर्शियल होटल में,
वो बिजनेस पर्पस से ये होटल बनाया गया है, यानी कि ये जो होटल है इसमें चेक इन की सुविधा थोड़ी डिफरेंट होती है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजनेस व्यापार में मीटिंग रात भर भी होती है, कई बार ऐसा होता है, और उसमें लोगों को चेक इन करने में कई बार प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी चीज़ें ना हो, व्यापार के अकॉर्डिंग हर प्रकार के सीईओज, मैनेजर्स और वो कोई भी स्ट्रीम से हों, वो लोग का शेड्यूल बहुत ही बिजी होता है। इस कारण से इस होटल की डिमांड भी हाई हो गई है, और बिजनेस यानी व्यापार के सिलसिले से जो भी पर्यटक पर्यटन भी कर रहे हैं, अगर कोई पर्सन कॉमर्शियल होटल में नाइट स्टे कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो ओनली व्यापार के ही सिलसिले से, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो अब्रॉड में गए हैं तो वो एक दिन के लिए टूर भी कर लें। तो कॉमर्शियल होटल एक ऐसा होटल है जो कि व्यापार के सिलसिले से ही मोस्टली बनाया गया है, और इसी पर्पज़ से इस होटल की स्पेशलिटी यही है कि ये क्या स्पेशलिटी यहाँ पे लिखा है, कॉमर्शियल होटल आर लोकेटेड इन इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स ऑफ लार्ज सिटीज़, यानी जो हाई टॉप रैंक की जो सिटीज़ हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया और कॉमर्शियल एरिया जो होते हैं वहाँ पे ये होटल लोकेट होता है। इस होटल की यही स्पेशलिटी है कि जो बिज़नेस क्लास के लोग हैं वो लोग कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो होते हैं वहाँ के नियर बाई और लार्ज सिटीज़, उस प्रकार के जगहों पर कॉमर्शियल होटल्स लोकेट किए जाते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है रिजॉर्ट होटल्स। These hotels are located near mountains, beaches and other areas abounding in natural beauty, यानी कि वो पर्यटक जिन्हें नेचर से काफ़ी इंट्रैक्शन अच्छा होता है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उन्हें इंटरेस्ट होता है माउंटेन्स, बीचेस और जैसे कि पर्वत, पहाड़, झरने, नदियाँ, इन चीज़ों में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है देखने का। वो चाहते हैं कि जब भी अपना रूम का कर्टन खोलें तो उन्हें एक अच्छा व्यू दिखाई दे, एक प्राकृतिक चीज़ें, पर्यावरण संबंधित वो सारी चीज़ें दिखाई दें जो कि उन्हें अपने प्लेस पे नहीं मिलती है जहाँ वो रहते हैं। तो वो मोस्टली जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो इन जगहों पर मिलती हैं, और लोग वो बहुत ही अच्छा रिलैक्स्ड फील करते हैं माउंटेन्स और बीचेस देख के। तो वो उसके नियर बाई ये जो रिजॉर्ट होता है यहाँ पे नाइट स्टे मोस्टली लोग करना पसंद करते हैं, जो लोग हॉलीडेज़ पे जाते हैं। रिजॉर्ट होटल कैटर नीड्स ऑफ हॉलीडे मेकर, यहाँ मोस्टली हॉलीडे करने के लिए जो लोग जा रहे हैं वो बीचेस वाले एरिया में जो रिजॉर्ट्स होते हैं वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं, और वो कोई लोग हेल्थ रीज़न से भी जाते हैं, कुछ लोग डिज़ायर चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर के चेंजेस से भी जाते हैं, कुछ लोग रिलैक्सेशन से संबंधित और रेस्ट करने के लिए जाते हैं, लेजर टाइम जो खाली टाइम है, फ्री टाइम है, उस वक्त वहाँ पे जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ रिजॉर्ट में भी की जाती है, और रिजॉर्ट को इसीलिए बनाया जाता है, मेन मोटिव रिजॉर्ट बनाने का यही है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट जा रहे हैं बीचेस एरिया में या माउंटेन्स एरिया में, जैसे कि शिमला हो गई, मनाली हो गई, नैनीताल हो गया, ऐसी पर्यटन स्थलों पर वो लोग जाके वहाँ पे टूर कर लेते हैं और रिजॉर्ट में रह के वो रूम से बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हैं। तो ये चीज़ें इस रिजॉर्ट होटल की खासियत है, स्पेशलिटी है। The primary motive of a person visiting them to rest and relaxation, इस रिजॉर्ट होटल का प्राइमरी मोटिव यही है कि लोगों को रेस्ट और रिलैक्सेशन देना है, टूरिस्ट को शांति भरा वातावरण, प्राकृतिक वातावरण दिखाना है, और उनसे संबंधित वो हर प्रकार की जो भी डेस्टिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि बीच रिजॉर्ट होता है, हिल रिजॉर्ट होता है, समर रिजॉर्ट होता है, हेल्थ रिजॉर्ट होता है, वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट होता है। तो ये सभी स्पेशलिटी है। वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएंगे वहाँ मिलेगा, हेल्थ रिजॉर्ट भी है होते हैं, समर रिजॉर्ट होते हैं, हिल रिजॉर्ट होते हैं, हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे नैनीताल, ऊटी, शिमला, मनाली, इन जगहों पे मिलेंगे। बीच रिजॉर्ट भी होते हैं, गोवा में मिलेंगे आपको बीच रिजॉर्ट। तो इंडिया की चीज़ों को मैंने यहाँ पे ज़्यादा मोस्टली आपको बताया, तो इससे आप अगर जाना चाहो तो डोमेस्टिक टूर कीजिए, और बहुत ही अच्छे डेस्टिनेशंस हैं इंडिया में। रिजॉर्ट्स आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से इस सेशन को ले लूँगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा रिजॉर्ट होटल की एक साइड फ़ोटो बनी है, देख सकते हो अपनी किताब में, उसके अनदर साइड आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे सर्विस अपार्टमेंट होटल। अब अपार्टमेंट होटल क्या होता है ये आपको बताने वाले हैं। अब देखो इस फिगर को भी ध्यान से देखोगे तो रिजॉर्ट देखो कितना खुला हुआ एरिया है, नेचुरल ब्यूटी देख सकते हैं,
सर्विस अपार्टमेंट जो हैं वो एक लाइक एज अ अपार्टमेंट है, फर्निश्ड एक रूम होता है जिसे यूजुअली होटल्स के तौर पर वहाँ पर बुकिंग लोग करवा लेते हैं और वहाँ लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, एक लाइक एज अ रेजिडेंस। अब ये यहाँ पे लिखा है द होटल दैट रेंट्स फर्निश्ड एकोमोडेशन एज अ लॉन्ग टर्म रेजिडेंस फॉर मंथ्स अप टू सेवरल ईयर्स। अब जो लंबे समय के लिए पर्यटन करने के लिए जा रहे हैं किसी पर्यटन स्थल पर, यह अपार्टमेंट में वो रहना चाहेंगे, तो उनका इसकी ये स्पेशलिटी होती है। आप देख सकते हो सर्विस अपार्टमेंट होटल जो है वो लाइक एज अ अपार्टमेंट है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं जो लॉन्ग टर्म के कारण किसी जगह पर जा रहे हैं। उनका मोटिव में भी डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो टूर भी कर रहे हैं उसके साथ ही साथ। तो होटल्स जो है इसका ये 5th टाइप है अपार्टमेंट होटल, जिसमें कि लोग सालों साल भी रुक सकते हैं। दीज होटल आर सुटेबल फॉर दोज हु नीड टू स्टे फार फ्रॉम होम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी घर से दूर जा रहे हैं लंबे समय के लिए। द प्राइसेस इन अपार्टमेंट होटल्स आर ऑफन लोअर देन एनी ऑर्डिनरी होटल्स, यानी किसी ऑर्डिनरी होटल से अपार्टमेंट होटल की जो प्राइस होती है वो कम होती है और लंबे समय के लिए होती है। ये अपार्टमेंट होटल की स्पेशलिटी है। इसके बाद हम देखेंगे अपार्टमेंट होटल्स आर लोकेटेड इन बिग सिटीज़ एंड ऑपरेट एक्सक्लूसिवली अंडर यूरोपियन प्लान। यूरोपियन प्लान आपको पता है, ओनली रूम रेंट होता है यूरोपियन प्लान में, यानी कि ओनली रहने की व्यवस्था के पैसे देने हैं, खाने पीने की व्यवस्था इंक्लूडेड नहीं होती हैं। तो वेयर नो मील्स आर प्रोवाइडेड टू द गेस्ट, ये चीज़ आप देख लो। तो ये चीज़ किस में हो रही है? अपार्टमेंट होटल्स में मिल रही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फ्लोटिंग होटल्स। अब ये फिगर आप देख लोगे बहुत आसानी से समझ जाओगे कि फ्लोटिंग होटल किसे कहते हैं। आ रहा समझ में? जैसे कि डल लेक में हाउस बोट में नाइट स्टे करते हैं कश्मीर में, ऐसे केरला में भी है, हाउस बोट में लोग नाइट स्टे कर रहे हैं और लेक होती है, उसका व्यू होता है, माउंटेन्स होती है, उसका व्यू देखते हैं। तो ये सभी फ्लोटिंग होटल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिखा है दीज होटल्स आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ सी, रिवर और लेक वाटर, यानी कि ये होटल जो होते हैं ये सी में भी हो सकते हैं, रिवर में भी हो सकते हैं और लेक वाटर में भी हो सकते हैं। तो इस होटल्स को हम लोग फ्लोटिंग होटल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हाउस बोट ऑफ कश्मीर एंड केरला विच आर वेरी पॉपुलर अमंग टूरिस्ट। अब इंडिया में मोस्टली लोग फ्लोटिंग होटल्स में नाइट स्टे जो लोग कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, हाउस बोट के नाम से हम कहते हैं हम लोग फ्लोटिंग होटल्स को, मोस्टली वो कश्मीर और केरला है। बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, बहुत ही लोग टूर करने जाते हैं इन पर्यटन स्थलों पर। इसके बाद लिखा है इन सम कंट्रीज ओल्ड लग्जरी शिप्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फ्लोटिंग होटल्स। जी हाँ, अब जैसे जैसे कि शिप्स जो है पुरानी जो लग्जरियस शिप्स हैं उनको भी रिनोवेट करके लोग फ्लोटिंग होटल्स के नाम से सेल कर देते हैं और उसे हाउस बोट बना लेते हैं। और वहाँ पे भी कई टूरिस्ट लोग, ढेर सारे सैलानी लोग वहाँ पे भी नाइट स्टे करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो कि पुरानी चीज़ों को भी यूज़ में लाया जा रहा है और पर्यटक उसमें भी अपना आनंद कर रहे हैं और उनका भी एक रेट प्राइस रेंज डिसाइड कर दिया जाता है उनके ऑनर के द्वारा। और वहाँ पे रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी होती है, खाने पीने की दोनों व्यवस्था वहाँ पे मिल रही है फ्लोटिंग होटल्स में। यानी कि ये यूरोपियन प्लान पे नहीं है, मोस्टली MAP प्लान पे भी मिल जाएगा आपको फ्लोटिंग होटल्स में। तो ये लिखा है इसके आगे, फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ होटल्स आर प्रोवाइडेड इन दीज floating hotels and these also have various categories based on the range of facilities and services provided by them। यानी floating hotels में जो भी ऑनर हैं उनमें जो भी फैसिलिटीज़ दी गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़, वो सभी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है कि कौन सी सर्विसेज वो दे रहे हैं। इसके बाद है बच्चों हेरिटेज होटल्स। हेरिटेज होटल्स की क्या स्पेशलिटी है
कि पुराने मॉन्यूमेंट्स जो हैं और पैलेसेस जो हैं यानी राज किले जो हैं वहाँ पर भी पर्यटकों को रहने की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। जी हाँ, और वो रॉयल प्रकार से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है टूरिस्ट लोगों को, और रॉयल प्रकार से उनको खाने पीने की भी व्यवस्था दी जाती है। वो सभी भारत में भी है। जैसे उमेद भवन पैलेस जोधपुर, आप फ़ोटो देख सकते हो लेफ़्ट हैंड साइड में, उसके बाद आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो दूसरा जयपुर में एक और पैलेस है। तो ऐसे बहुत से पैलेस हैं जो कि राजस्थान में मिल जाएंगे, आपको चेन्नई में मिल जाएंगे और केरल में भी मिल जाएंगे। पुराने पुराने महाराजाओं के पैलेसेस हैं जहाँ पे पर्यटकों को रहने की व्यवस्था प्रदान की जा रही है। उसे हम लोग हेरिटेज होटल्स के नाम से जानते हैं। उन्हें रिनोवेट कर दिया जाता है और वहाँ रूम्स सेल किया जाता है। ये लोग वहाँ के टूरिस्ट जो होते हैं वहाँ रह के और भी अच्छी सुविधा उनको मिलती है महाराजाओं के जैसे। इसके बाद लिखा है इन इंडिया हेरिटेज होटल कवर रनिंग होटल्स इन पैलेसेस, फोर्ट्स, हवेलीज, हंटिंग लॉजेस, रेजिडेंस ऑफ एनी साइज बिल्ड प्रायर टू 1950s। ये पुराने पुराने जो पैलेसेस हैं, किले हैं महाराजाओं के ज़माने के, तो उस वक्त के ज़माने की कुछ अलग ही खासियत हुआ करती थी। वो सारी चीज़ें जो हैं जो आज के टाइम जब लोगों को मिलेंगी तो उससे उन लोगों को काफ़ी खुशी मिलती है, टूरिस्ट लोगों को। तो ऐसी जगहों पे लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उससे संबंधित जानकारी जो भी है वो आप नेट पे देख सकते हो। जोधपुर में उमेद भवन पैलेस में क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं। अब उनका आर्किटेक्चरल भी काफ़ी अच्छा होता है। आर्किटेक्चर पुराने टाइम का आर्किटेक्चर कुछ डिफरेंट ही हुआ करता था। अब के टाइम मॉडर्न ईरा है जो है, अभी के टाइम का आर्किटेक्चर कुछ डिफरेंट है। और महाराजाओं के टाइम जो भी चीज़ें यूज़ की जा रही थी, नक्काशियाँ जो की जाती थी चट्टानों पर, वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये देखेंगे बच्चों, इसमें लिखा है द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ एंड एम्बियंस इन कीपिंग विथ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ऑफ द एरिया। जैसे जैसे बच्चों इन जगहों पे रहकर लोग ट्रेडिशन भी जान जाते हैं, यानी संस्कृति रीति रिवाज से भी संबंधित लोगों को जानकारी मिलती है। और पर्यटक जब उसी पर्यटन स्थल पर रह भी रहे हैं, उनको रहने की व्यवस्था भी मिल रही है, वहाँ रूम में रह भी रहे हैं, तो उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस लोग लेकर जाते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, एकोमोडेशन इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था एकोमोडेशन इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जहाँ पे सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। फॉर टूरिस्ट स्पेशली उनके रहने की सारी व्यवस्था प्रदान की जाती है टूरिस्ट के लिए। ये उस प्रकार के लोगों के लिए है जहाँ पे थोड़ा उनका बजट टूरिस्ट का कम होता है, और उन लोगों के अकॉर्डिंग वो थोड़ा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, दिस कुड बी ड्यू टू द फैक्ट दैट द होटल एकोमोडेशन मे नॉट बी अवेलेबल एट द डेस्टिनेशन। होटल जिस पर्यटन स्थल के आसपास है, कोई ऐसी टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे होटल नहीं है, ऐसी कंडीशन में लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रीफर करते हैं। और इसके अलावा और भी कई रीज़न हैं। उसके अलावा दूसरा रीज़न है कि टूरिस्ट का बजट कम होने के कारण वो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रीफर करते हैं। कौन लोग? टूरिस्ट लोग ऐसी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं जहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कैंपिंग साइट जा रहे हैं, कैंप लगाते हैं, तो वहाँ पे होटल्स की व्यवस्था तो होती नहीं है। 5 स्टार होटल आपको माउंटेन्स पे, पर्वतों पर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ऐसी जगह जो होती है उन जगहों को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। तो इससे संबंधित यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसका बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि इसमें ये देखिए लिखा है, द स्टैंडर्ड ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज इन ऑल सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन एस्टैब्लिशमेंट्स इज़ मॉडेस्ट कंपेयर्ड ऑफ टू दैट ऑफ दी होटल। ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विसेज जो यहाँ पे दी जा रही हैं, ये पूरी जो भी ऑल ओवर इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसमें यही बताया गया है एकोमोडेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कि जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज गेस्ट को दी जा रही है, उसका रीज़न अनऑर्गेनाइज सेक्टर का यही है कि वहाँ पे 5 स्टार होटल फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई है। कुछ ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि वहाँ पे होटल्स चलते नहीं हैं, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग पे वहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं गेस्ट को, टूरिस्ट को। तो उसके अकॉर्डिंग टू कैटर
the demand of all classes and categories of tourists, there is great demand for accommodation outside the organized hotel sector. Okay, तो अब देखते हैं, आपको कुछ पार्ट्स बता देते हैं. द प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ द सप्लीमेंट्री एकोमोडेशन आर. फर्स्ट पॉइंट है सबसे पहला मोटल. मोटल जिसे कहते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट forms of supplementary accommodation, motels was meant for local motorists and foreign tourists traveling by road. जो यहाँ के रहने वाले टूरिस्ट हैं और जो अदर फॉरेन के रहने वाले टूरिस्ट हैं, वो लोग प्रीफर करते हैं, कुछ ऐसे टूरिस्ट भी होते हैं जो लोग प्रीफर करते हैं कि वो कार से जाएंगे या बस से जाएंगे. तो ऐसे टूरिस्ट लोगों के नाइट स्टे करने के लिए मोटल की ये स्पेशलिटी होती है कि ये हाईवे पे होता है. और जो फॉरेनर्स होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवलिंग बाय रोड, अगर फॉरेन टूरिस्ट रोड के द्वारा जा रहे हैं तो वहाँ पे इसकी स्पेशलिटी होती है कि ये हाईवे पे मिलता है. तो हाईवे पे जो लोग रूट से जा रहे हैं, उसके आसपास जो रहने की व्यवस्था जिस जगह दी जा रही है, उसे हम मोटल कहेंगे. मोटल्स आर प्राइमरली डिज़ाइन टू कैटर द नीड्स ऑफ मोटरिस्ट्स एंड एक्सक्लूसिवली मीट द डिमांड ऑफ ट्रांजिट एकोमोडेशन. अब जो इसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है, प्राइस कम होती है, क्योंकि ये हाईवे पे मिलता है और हाईवे की प्राइसेस बहुत चीप होती हैं. वहाँ खाने पीने की भी सुविधा कई बार दे दी जाती है साथ में. इसमें लिखा है बच्चों, और भी देख सकते हो आप, द मेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई मोटल्स इंक्लूड ऑटो कन्वीनियंसेस लाइक पार्किंग, गैराज फैसिलिटीज़. तो गैरेज फैसिलिटीज़ भी दी जा रही है, पार्किंग फैसिलिटी भी दी जा रही है, और इनके रूम्स की प्राइसेस भी बहुत चीप हैं. कुछ कम स्टाफ्स हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज दे रहे हैं नाइट स्टे से संबंधित. तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांस नहीं रहता है. ये जगह और समय के हिसाब से जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो हर प्रकार की फैसिलिटी दी जा रही है. हाईवे पे मिलता है, इस मोटल की स्पेशलिटी होती है. तो वहाँ पे जो अब आप गाड़ी से जाओगे, बाई रोड जा रहे हैं, तो वो गाड़ी अगर मे भी ख़राब हो गई आपकी, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम पे वहाँ पे गराज भी होता है और पार्किंग फैसिलिटीज़ भी होती है. वहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते, वहाँ पे रुक सकते हो. वहाँ की प्राइसेस भी बहुत कम होती हैं, चीप प्राइसेस में रूम अवेलेबल हो जाते हैं. तो इसमें और भी लिखा है, as well as catering एंड बार फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. ये बेटा मोस्टली अब्रॉड में, फॉरेन में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि अमेरिका, लॉस वेगस, लॉस एंजलिस, वो वाले जो रूट्स हैं वहाँ पे ढेर सारे जो लोग बाई कार के थ्रू, रोड के थ्रू वो लोग जा रहे हैं अपने पर्यटन स्थल पर ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए. तो वहाँ पे इस प्रकार की सर्विसेज, वहाँ पे स्विमिंग भी मिल जाएगा, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, टेनिस कोर्ट मिल जाएगा, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ मिलेंगी. वहाँ पे फिलिंग स्टेशन, रिपेयर सर्विसेज, एसेसरीज, गैराज, सफिशिएंट पार्किंग स्पेस, रेस्टोरेंट, ऑल इक्विपमेंट एंड ऑल. तो इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जो हाई क्लास की इसमें बताया गया है मोटल्स में, तो वो सारी चीज़ें जैसे कि स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें अब्रॉड में मोस्टली मिलेंगी. इंडिया में उतने हाई एडवांस आपको मोटल्स नहीं मिलेंगे एज़ पर माई नॉलेज. और बाकी आप सर्च कर सकते हो गूगल पर. तो इसकी यही स्पेशलिटी थी मोटल्स की, ये कि इसमें पार्किंग एरिया होता है, गराज फैसिलिटीज़ होती है, सस्ते में रूम मिल जा रहा है, कुछ कम स्टाफ्स होते हैं, वहाँ पे गाड़ी ख़राब हो गई तो गाड़ी भी बनवाने की सुविधा है, वहाँ पे बार की भी सुविधा है, कैटरिंग की सुविधा है, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या क्या कर सकते हैं, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, टेनिस कोर्ट भी है. तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अगर लोग बाई रोड के द्वारा जा रहे हैं तो वहाँ पे वो हर प्रकार की सुख सुविधाएं मोटल्स में मिलती हैं. और वो सभी चीज़ें के अलावा और भी लिखा है, जैसे कि रिपेयर सर्विसेज भी है ना. तो वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हो. इसके बाद यूथ हॉस्टल्स क्या होता है. यूथ हॉस्टल्स उसे कहते हैं जहाँ पे हॉस्टल में रहने की सुविधाएं टूरिस्ट लोगों को, अगर टूरिस्ट लोग किसी पर्यटन स्थल पर जा रहे हैं तो उन लोगों को भी नाइट स्टे कर सकते हैं. तो ये भी एक तरह से एकोमोडेशन है. इसमें हॉस्टल में तो एक तरह से यूथ भी रहते हैं, और कोई स्टडी के पर्पस से जा रहा है, स्टडी टूरिज़्म कर रहा है, तो उन लोगों को भी यूथ हॉस्टल्स
मोस्टली वो लोग प्रीफर करते हैं, वो लोग ऐसी जगह पे रहा करते हैं, वो लोग अपार्टमेंट नहीं रहते हैं, वो लोग यूथ हॉस्टल्स में रहते हैं। तो इसमें लिखा है यूथ हॉस्टल इज़ अ बिल्डिंग विच ऑफर्स क्लीन, मॉडरेट एंड इनएक्सपेंसिव शेल्टर टू यंग पीपल। अब इसमें कॉट दे दी जाती है और उसमें पार्टनरशिप पे किसी रूम पार्टनर के साथ किसी पर्सन को एलोकेट कर दिया जाता है और वो एक रूम में लोग साथ में रहते हैं। तो यूथ हॉस्टल की ये स्पेशलिटी होती है कि चीप प्राइस में वो रूम अवेलेबल करा दिया जाता है। कोई पर्सन है जो टूरिस्ट है जिसे हम कह रहे हैं, जैसे कि कोई हॉलीडे पे ट्रिप पे गया है, उनके लिए भी सर्विसेज दी जा रही हैं, और एजुकेशनल पर्पसेस से गया है उनको भी हर प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही हैं। अब फॉरेन भी पर्सन हो सकते, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी हॉस्टल में रहने की व्यवस्था दी जाती है। तो वो यूथ हॉस्टल्स हैं, वो एकोमोडेशन है जिसमें कि रहने की व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। तो वो सारी यूथ हॉस्टल्स में तो बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं। आपको पता है जैसे स्कूलिंग है, एजुकेशन से संबंधित कोई कर रहा है, कोई अब्रॉड से कोई स्टडी करने आया है, इट सर्व एज अ प्लेस ऑफ फ्रेंडशिप, रिक्रिएशन एंड आउट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन। जी हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा लोग काफ़ी लोगों से मिल सकते हैं, भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए रहते हैं और उन लोगों से बातचीत करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलता है यूथ हॉस्टल में। और यहाँ पे लॉजिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे रहने खाने पीने की हर प्रकार की सुविधा टाइमिंग के अकॉर्डिंग सब लोगों को मिलती है, और मेस भी प्रोवाइड किया जाता है। डिपेंड्स कि वो आप कौन सी डेस्टिनेशन पे हॉस्टल ले रहे हो। तो यहाँ रिक्रिएशनल संबंधी भी सुविधाएं दी जा रही हैं, विद सेल्फ कुकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। और यूथ हॉस्टल में वेल इक्विप्ड बेसिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। वहाँ पे खुद से भी खाना बना सकते हैं और मेस से भी खाना ले सकते हैं, ये भी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये यूथ हॉस्टल्स की स्पेशलिटी थी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैंपिंग साइट्स। अब कैंपिंग साइट्स देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, शिमला, मनाली, नैनीताल, कुल्लू, यहाँ पे बहुत से कैंपिंग लोग करने आते हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह अब तो कैंपिंग हो रही है, लोग एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं जगहों का। कैंपिंग साइट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, कैंपिंग साइट्स मोस्टली लोकेटेड इन ओपन स्पेसेस एट प्रोमिनेंट सिटीज़ एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन constitute a significant type of accommodation in many holiday areas। इसके अकॉर्डिंग बच्चों, जो भी टूरिस्ट एडवेंचर टूर करना चाहते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, तो उन लोगों को टेंट में रहने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे खाने पीने और पानी से संबंधित हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान की जाती है कैंप्स में। उसमें हॉस्टल्स, कई बार स्कूल टूर भी जाता है, उसमें भी लोग जाते हैं। और टूरिस्ट कैंपिंग ग्राउंड भी होते हैं। तो ये जो भी फैसिलिटीज़ है जो कि मिलनी चाहिए, पर्वतों पर या तो जंगलों पर लोग जाते हैं, वहाँ पे कैंप लगाकर वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। तो वहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ कैंप के द्वारा दी जाती है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, पब्लिक कन्वीनियंसेस विद प्रॉपर सैनिटेशन, सब कुछ मिल रहा है। पार्किंग एरिया भी है, टेंट फैसिलिटीज़ है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है। सब लोग ग्रुप में एक साथ जाते हैं और टूर करते हैं। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है कई जगह, तो वहाँ पे भी लोग जाना पसंद करते हैं, कैंप लगाना पसंद करते हैं। और ये बहुत ही स्पेशल टूर होता है। कैंपिंग साइट्स भी एकोमोडेशन में आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे, रिटायरिंग रूम्स। कुछ लोग रिटायरिंग रूम्स में भी रहना पसंद करते हैं अगर होटल की सुविधाएं उस सिटी पर नहीं मिल रही हैं टूरिस्ट लोगों को, तो वो रेलवे में भी मिल रहा है फैसिलिटी रिटायरिंग रूम की, और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी मिल रही है वो फैसिलिटी। तो यहाँ पर भी लोग रुकने की व्यवस्था जो होती है वो एयरपोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ पे रिटायरिंग रूम होते हैं, ट्रैवलर्स को रुकने की व्यवस्था दी जाती है। तो ये भी एक प्रकार का एकोमोडेशन है पैसेंजर्स के लिए। जो लोग की फ़्लाइट में भी मिस हो गई है या तो ट्रेन मिस हो गई है, तो वो लोग रिटायरिंग रूम में रहना पसंद करते हैं।
These retiring rooms are offered at reasonable rates and are often air conditioned, clean and well maintained at the major junctions. अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो जंक्शंस हैं जहाँ जहाँ से होकर ट्रेन गुज़र रही है वहाँ पर टोटली एयर कंडीशन रूम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्लीन होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, डिफरेंट जंक्शन पे हर प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है। वहाँ पे रेलवे कैंटीन भी व्यवस्था हो जाती है रेलवे में, और एयरपोर्ट में एयरपोर्ट रेस्टोरेंट कैटरिंग संबंधी सुविधा भी दी जाती है। तो ये सभी टूरिस्ट लोगों की फैसिलिटीज़ हैं, उनके रुकने की व्यवस्था दी जा रही है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, लॉजेस, टूरिस्ट बंगलो एंड बोर्डिंग हाउसेस। ये आप देख सकते हो, टूरिस्ट बंगलो भी प्रोवाइड किया जाता है, ये भी एकोमोडेशन में आ रहे हैं। दीज आर मॉडेस्ट एकोमोडेशन यूनिट्स सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिटी और एट रिमोट डेस्टिनेशंस। और डिफरेंट प्रकार की जो प्लेसेस होती हैं, यहाँ पे कई बार पुराने जो बंगलो होते हैं वो भी वेल फर्निश्ड कर दिए जाते हैं और उसे टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है। वहाँ पे रहने की व्यवस्था प्रदान की जाती है, स्टैंडर्ड प्रकार की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती है। वहाँ पे वेल फर्निश्ड रूम्स होते हैं, कैटरिंग एंड बार फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है बंगलों में। तो ये सीमित डेट पर ही ओपन होता है, उस वक्त रिजर्वेशन कराना होता है, इनकी टाइमिंग कुछ कंफर्म होती है। तो आज के टाइम तो बंगलो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ आउटसाइडर्स को भी कुछ बंगलो प्रोवाइड किए जाते हैं, गेस्ट रूम्स जिसे हम कहते हैं, लॉजेस कह रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो उन भिन्न प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के आ जाएंगे। अब जैसे कि इसके बाद लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स also provide the tourist rest houses at scenic location, mountains and forest where most wildlife tourism is located। ऐसी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पर्वत हैं और फॉरेस्ट है, जंगल है, उसे देखने के लिए, वहाँ रुकने के लिए रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं। सियानिक ब्यूटी देखने के लिए वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? स्टेट गवर्नमेंट्स और टूरिज़्म डिपार्टमेंट्स के द्वारा मिलकर बनाए गए हैं, पर्यटन को प्रमोट करने के लिए, ताकि वो अच्छा फॉरेस्ट और एक अच्छी सियानिक ब्यूटी देख सकें। ये सभी चीज़ें लॉजेस, टूरिस्ट बंगलो एंड बोर्डिंग हाउसेस में थी। लॉजेस को तो हम ये भी कहते हैं, लॉजेस तो सिंपल मोस्टली सिटीज़ में भी मिल जाते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वहाँ पे भी पब्लिकली लोग रहते हैं, रुकते हैं। वहाँ पे रूम्स की स्पेशलिटी जो होती है वो अलग होती है और बाथरूम फैसिलिटीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो लॉजेस तो उसके भी कहते हैं मोस्टली। बाकी टूरिस्ट बंगलो जो है एंड बोर्डिंग हाउसेस जो है, इसे तो आप कह सकते हो कि ये डिफरेंट है रहने की व्यवस्था, और इसमें जो भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो भारत सरकार के द्वारा वो डिफरेंट प्लेसेस पे मिलेंगी आपको। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बोर्डिंग हाउसेस आर इस्टेब्लिशमेंट्स विच यूजुअली प्रोवाइड एकोमोडेशन एंड मील्स। यानी कि बोर्डिंग हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे रहने की व्यवस्था और मील्स यानी खाने पीने की व्यवस्था भी पर्यटकों को दी जा रही है। इसके साथ यहाँ पे कुछ सीमित अंतराल के लिए ही रहने की व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है, लाइक एंड ऑफ द वीक और फॉर अ स्पेसिफाइड स्टे। यानी पहले से ही आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, पहले से ही बताना पड़ेगा, उसके अंतर्गत ही यहाँ पे सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं बोर्डिंग हाउसेस में। यहाँ पे कैटरिंग संबंधित भी सुविधा लोअर पे स्केल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। ये भी लिखा हुआ है, दे कैटर टू रेजिडेंट्स एंड टेंड टू बी स्मॉल इंटरप्राइजेस एंड रिक्वायर एडवांस बुकिंग टू इंश्योर स्पेस। एडवांस बुकिंग भी करते हैं जगह और समय के हिसाब से। अगर किसी को कोई फंक्शन या पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है, उसके अंतर्गत भी ये बुकिंग्स करा रहे हैं। तो बोर्डिंग हाउसेस में एक स्पेशलिटी होती है, वो ये है कि कस्टमर भिन्न प्रकार के होते हैं, टूरिस्ट भिन्न प्रकार के होते हैं, उनके मोटिव भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर कोई फैमिली में टूर जा रहा है तो उन्हें वेल फर्निश्ड होटल मिल रहा है एक तरह से,
और रहने पीने की हर प्रकार, खाने पीने की हर प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं इस प्रकार के बोर्डिंग हाउसेस में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है उन लोगों के लिए जो कि बच्चों के साथ नाइट स्टे कर रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, चिल्ड्रंस के साथ, तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। और अगर कोई पेट्स भी रखते हैं तो उसमें भी होटल्स में अगर लोग लेके जाते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, गेस्ट को प्रॉब्लम होती है, तो होटल के स्टाफ्स पेट्स अलाउ नहीं करते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो वो सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उस वक्त के टाइम टूरिस्ट लोगों को, वो सभी प्रॉब्लम ये बोर्डिंग हाउसेस में नहीं आती हैं। तो बोर्डिंग हाउसेस में बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ सब लोग रह सकते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं और बहुत ही अच्छा नाइट स्टे कर सकते हैं। वो सारा फैमिलियर लोकेशन हो जाता है और एक घर जैसी सारी फीलिंग आती है वहाँ पे। खाने पीने की व्यवस्था भी कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक लिमिटेड ड्यूरेशन और लिमिटेड समय के लिए होता है। ये सारी चीज़ें बोर्डिंग हाउसेस में प्रदान की जा रही है। इसमें एक और पॉइंट लिखा है, ये आप देख सकते हो, दे कैन रेंज फॉर सिंपल हॉस्टल्स लाइक फैसिलिटीज़। यानी अभी आपको हॉस्टल बताया था, हॉस्टल में क्या क्या प्रकार की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे सभी लोग ग्रुप में एक साथ रह रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था दी जा रही है, मेस में कैटरिंग संबंधित सुविधा दी जा रही है, लेकिन वहाँ पे रेगुलरली बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन इसमें बस यही डिफरेंस है बोर्डिंग हाउसेस में कि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, सीमित अंतराल के लिए है, टाइम स्पेसिफिक है और ग्रुप में लोग रह सकते हैं लाइक एज अ फैमिली हाउसेस। तो ये स्पेशलिटी थी बोर्डिंग हाउसेस की। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट इस्टेब्लिशमेंट्स। बेड एंड ब्रेकफास्ट इस्टेब्लिशमेंट्स का मतलब ये है कि वो गेस्ट जिन्हें रहने की व्यवस्था और उसके साथ ब्रेकफास्ट मिलता है जहाँ पे वो नाइट स्टे कर रहे हैं, बाकी उनको अदर मील्स नहीं मिलते हैं, यानी लंच और डिनर नहीं मिलता है, वो उन्हें खुद से अरेंज करना होता है, वो खुद से कहीं बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना पड़ता है उनको। तो वो बेड एंड ब्रेकफास्ट फैसिलिटीज़ जो होती है, ये बेड एंड ब्रेकफास्ट इस्टेब्लिशमेंट्स, उसी को मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ओनली रहने की व्यवस्था मिल रही है और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था मिल रही है, बाकी सारा अरेंजमेंट गेस्ट को खुद करना है। लिखा है यहाँ पे, दीज यूनिट्स प्रोवाइड ओनली एकोमोडेशन एंड ब्रेकफास्ट बट नॉट द प्रिंसिपल मील्स। जी हाँ, जो कि मैंने आपको बताया है ये सेम वही चीज़ है। इसके बाद और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे। रूरल एंड रिजॉर्ट एरियाज, सच यूनिट्स आर ऑल्सो पॉपुलर विद यंग पीपल हु नीड अ रूम टू स्लीप एंड स्पेंड होल डे ऑन द मूव। कुछ यंग पीपल्स होते हैं, फ्रेंड्स के साथ लोग टूर करने जा रहे हैं, तो वो लोग इस जगह पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उन लोगों का जो टूर होता है वो होटल में नाइट स्टे भी करते हैं, कुछ कम बजट में वो घूम लेते हैं और उसके साथ ही जो उनका लंच और डिनर होता है वो होटल में नहीं करना चाहते हैं, वो कहीं बाहर करना चाहते हैं। तो ये बेड एंड ब्रेकफास्ट इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ देता है। तो मोस्टली वो इस प्रकार की फैसिलिटी को प्रीफर करते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं। और ये सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, इसमें और भी कुछ लिखा है, दीज आर यूजुअली लोकेटेड इन लार्ज टाउन्स, सिटीज़ along commercial and holiday routes and also resort areas are used by route travelers। यानी जो लोग हॉलीडे पे आए हैं, जो लोग फैमिली के साथ नहीं हैं और वो लोग ट्रिप कर रहे हैं, उसमें कॉस्ट भी थोड़ा कम लगता है पर पर्सन के अकॉर्डिंग। और वो जितनी भी ऑल ओवर बुकिंग उन्होंने कराई है उसमें वो लंच और डिनर की फैसिलिटीज़ जो है ये वो यहाँ अवेलेबल नहीं की जा रही हैं। वो गेस्ट भी यही चाहते हैं, उनको बस रहने की व्यवस्था चाहिए, तो वो हर प्रकार की फैसिलिटीज़ बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट में मिल रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है टूरिस्ट हॉलीडे विलेजेस। अब बच्चों कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे रूरल एरियाज़ में गेस्ट को नाइट स्टे करने की फ़ैसिलिटीज़, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ दी जा रही है, लेकिन वहाँ पे वो A1 क्लास की फ़ैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो वहाँ पे कुछ क्लब्स होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोगों को रुकने की व्यवस्था प्रदान की जाती है, उसे हम टूरिस्ट हॉलीडे विलेजेस कहते हैं। इससे संबंधित हम आपको फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे ताकि आप देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है, आप ये चेक करो, टूरिस्ट विलेजेस आर प्रमोटेड बाय सोशल एंड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस and important clubs।
यानी क्लब में रहने की व्यवस्था। यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी काफ़ी विलेज एरिया है, तो वातावरण तो बहुत ही अच्छा होता है। और कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी का रहने वाला है अगर, और वो हॉलीडे टूरिस्ट है और वो हॉलीडे मना रहा है और वो विलेजेरियल एरिया में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है, तो क्लब में रहेगा तो उसका एक्सपीरियंस ही कुछ डिफरेंट होगा। तो ऐसी जगहों पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बैंड है, लिखा है इन मोस्ट ऑफ सच विलेजेस टेलीफोन, रेडियो, टीवी एंड न्यूज़पेपर आर बैंड। अब जहाँ पे ये चीज़ें बैन हैं वहाँ पे लोग टीवी नहीं देख पा रहे हैं। टीवी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, न्यूज़पेपर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये फैसिलिटीज़ तो नहीं मिल रही है। लेकिन वहाँ की सीनिक ब्यूटी देख के लोग बहुत ही इन्जॉय करते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ही एडवांटेज दे रही है। वहाँ पे कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो बैंड हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो चीज़ें टूरिस्ट हॉलीडे विलेजेस में नहीं मिल रही हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सेल्फ़ कैटरिंग संबंधित सुविधा दी जाती है गेस्ट के लिए। खाने पीने की जो व्यवस्था दी जा रही है वो सभी चीज़ें यहाँ पे प्रदान की जाती है। और भी कुछ स्पेशलिटी है इसकी। टूरिस्ट हॉलीडे विलेजेस आर यूजुअली बेस्ड ऑन फैमिली यूनिट्स विथ बेसिक फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज, यानी आम घरेलू प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं टूरिस्ट की, वो हर प्रकार की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रदान की जाती है। इन मैनी टूरिस्ट एरियाज गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द स्कीम ऑफ कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस इनटू गेस्ट हाउसेस। अब सरकार भी इस पर कार्य कर रही है और रूरल एरियाज़ में इन प्रकार के टूरिस्ट हॉलीडे विलेजेस को लॉन्च किया है, खोला है, और वहाँ पे टूरिस्ट लोग जा रहे हैं, गेस्ट हाउसेस में रुक रहे हैं, नाइट स्टे कर रहे हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी दी जा रही है। तो ये एक एडवांटेज है, इसका गवर्नमेंट भी इस अवसर का फ़ायदा उठा रहे हैं। और भी कुछ लिखा है, मैनी टूरिस्ट प्रीफर होम स्टेज टू इंस्टीट्यूशनल एकोमोडेशंस एंड दिस ब्रिंग्स in the concept of paying guest accommodation offered by individual household at the destination। मेन मोटिव आप लोगों को ये बता देता हूँ कि गेस्ट भी हो सकते हैं। आपने कितने प्रकार के टूरिस्ट, आपको पता है कि टूरिस्ट की कितनी लंबी लिस्ट है। उसमें कुछ स्टडी पर्पस से जा रहे हैं, कुछ टूरिज़्म पर्पस से जा रहे हैं, कुछ रिसर्च पर्पस से जा रहे हैं, कुछ हॉलीडे मनाने जा रहे हैं, तो कुछ लेज़र टूर कर रहे हैं। तो लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार के उनके मोटिव हैं जिसके कारण वो टूर कर रहे हैं। तो टूरिस्ट पर डिपेंड करता है ये हर प्रकार की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ कि वो किस प्रकार के एकोमोडेशन में रहना चाहेंगे। तो अब बच्चों मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूंगा जिसके द्वारा आप देख सकते हो कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो आपको एकोमोडेशन संबंधित सुविधाएं जो मैंने बताई हैं उनसे संबंधित आपको फ़ोटोज़ स्लाइड शो के माध्यम से बताऊंगा। आप देखिए, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके मन में हो, डाउट हो, तो आप उसे बता सकते हैं। हम इससे रिलेटेड एक न्यू वीडियो सेशन आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।